हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल पैसा और सुकून। आज का टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट पे रहेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट की बात यह है कि आजकल जिस तरह का भी जिसका स्टैंडर्ड और अर्निंग एक तरह से भाई जैसे भी आपकी अर्निंग है, तो उस अर्निंग के हिसाब से आप पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात है, जितनी आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कंबाइंड घर से आप आए हो तो भाई उसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है, और भाई आपका न्यूक्लियर फैमिली है तो उसकी भी एक अलग जिम्मेदारी होती है। तो घर के नॉर्मल खर्चे को निकाल के आप किसी हाई फाई की तरफ मत जाइए। शुरू में आप ये करो भी आप एक नॉर्मल खर्चा निकाल लो। नॉर्मल खर्चे के बाद में ये कह रहा हूँ कि सपोज करो आपकी भाई सैलरी 50,000 तक है, तो भाई आपका जो व्हीकल है बाइक है। अगर आपकी भाई सैलरी 1 लाख के आसपास है तो आप एक भाई 1 लाख 1.5 लाख है तो एक छोटी मोटी 5-7 लाख की कार ले लो, और उस हिसाब से भाई आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करो। और ज़्यादा ये नहीं कि आपकी 1 लाख सैलरी आप क्रेटा इनोवा के लिए जा रहे हैं, घर की भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, दुनिया भर के लोन और EMI आपने क्रिएट कर ली है और वो आपके जी का जंजाल बन जाएगा। आजकल कंपनियों का भी ऐसा ट्रेंड हो रहा है, वो आपके खून चूसने के लिए तैयार बैठी है। अभी रिसेंटली आपने एक भाई न्यूज़ में देखा होगा कि जो लार्सन टर्बो L&T का जो मैनेजिंग डायरेक्टर, और आप ये कह सकते हो कि भाई जो चेयरमैन है, उसकी स्टेटमेंट है कि 90 आवर्स इन ए वीक मुझे जॉब चाहिए, और इवन मैं तो संडे को जॉब भी कराना चाहता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशंस अगर किसी प्राइवेट फर्म में आपकी सर्विस के 10, 12, 15 साल के बाद अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप कहाँ जाओगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ये है कि आपको अर्ली एज में ही एक इस तरह का अपना वो क्रिएट करना चाहिए। पहले तो आप अपने स्किल डेवलप करते रहो कि आपके ऑल अराउंड क्या चल रहा है, किन चीज़ों की क्या स्किल आपके लिए ज़रूरी, वो एक तरह से डेवलप करते रहो, पहली बात। दूसरी बात, अपने खर्चों पे इतने लिमिट करो कि भी आपका खर्चा, आपका काम चल जाए। आप लेविशली चीज़ों मत जाइए। कभी कभी चलो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से भाई आउटिंग आपकी हो जाए, अच्छे होटल वगैरह में खाना खा लिया, या भाई मतलब और छोटे मोटे काम कर लिए, लेकिन आपकी जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आपकी जॉब से थोड़ा सा लेस होना चाहिए, सो दैट आप अपने आप को तैयार रखो। जब भी आपको क्विट करना पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। आपको एक अकोमोडेट इस तरह का आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि यू कैन स्टैंड ऑन दैट वन। अगर कोई कंपनी में भी आप बाद में नहीं सेट हुए तो आप प्राइवेट कुछ कर सको, इस तरह का स्किल आप में होना चाहिए। तो बात हमारी इन्वेस्टमेंट की हो रही थी। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि भी इनिशियली जैसे कि आप इन्वेस्ट या तो बैंक में करते हो, पोस्ट ऑफिस में करते हो। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में जब आप 7, 8 और 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बैंकों में आजकल इतना टाइट मामला हो गया है। TDS शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। तो जब भी आप FD करते हो, जब छोटे मोटे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो आपका ब्याज जैसे कि मान लो 6% या 7%, 6.5% आपको FD दे रही है, तो उसमें से टैक्स काट लिया जाता है आपका। तो अगर आप उसमें भाई 15G या 15H नहीं भरते तो आपका टैक्स काट लिया जाता है। नॉर्मली क्या है कि जो इन्वेस्ट करता है उसको पता ही नहीं लगता कहाँ क्या हो रहा है। उसको तो ये पता रहा है मैंने इतना डाला है, मेरे बैंक में इतना आया है। आप उसमें डीपली जाइए, स्पेशली सीनियर सिटीजन तो ज़रूर जाइए। सीनियर सिटीजन का तो डेफिनेटली टैक्स डिडक्ट हो जाता है, TDS लग जाता है। तो आप बैंकों में तो पैसा रखे ही मत। लेकिन जो न्यूली अपॉइंटेड है उनकी तो एक मजबूरी है कि वो बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो छोटा मोटा 5, 7, 10 लाख तक उस पैसे को ले जाइए। उसकी बात क्या करो, आप उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो, स्पेशली प्रॉपर्टी वगैरह में। तो प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मान लो कि आपके पास आपकी सैलरी या 50 लाख या 1 लाख पर मंथ तक है, तो क्या है कि आप सबसे पहले आप मतलब एक एग्रीकल्चर लैंड जो एक तरह से जो प्लॉटिंग वगैरह जो होती है, तो उसमें आप डाल सकते हो छोटे शहरों में, NCR से बाहर। क्योंकि NCR में थोड़ी सी दिक्कत है। NCR में भाई आप ये कह सकते हो कि भाई ज़्यादा होच पोच ना हो, इस तरह से जो अनप्लान्ड जो सोसाइटी, अनप्लान्ड जो एक तरह से कॉलोनीज है उनको नहीं बसने दिया जा रहा। तो छोटे टाउन में आप जा सकते हो और प्लॉट ले सकते हो, लेकिन प्लॉट में एग्रीकल्चर लैंड का जो उसका स्टेटस CLU है, तो उसमें आप ये देखना कि भाई उसका जो लैंड यूज अगर भाई एक तरह से एग्रीकल्चर भी है तो भी प्लॉट में आपकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो, बस इतना ध्यान रखिए। आपका रजिस्ट्री और म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है, आपके पेपर बहुत ज़रूरी सही होने चाहिए।
ये तो ये थी कि जिसकी 50,000 की इनकम है, जिसकी 1 लाख इनकम है, उसको क्या करना चाहिए, उसको अप्रूव्ड कॉलोनी में एक अच्छे शहर में, अब जिसमें एनसीआर में बात करूं तो एनसीआर में आप लगा लो भाई गाजियाबाद हो गया, भाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अपना ये आप गुड़गांव कह सकते हो। स्पेशली गुड़गांव को हम लेके चलें तो इसमें छोटे टाउन जैसे फर्कनगर, पटौदी, सोहना, तो इस तरह के टाउनों में भी आप एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जिसके पास आप ये कह सकते हो कि 1 लाख की 1 लाख का सैलरी है, तो वो अप्रूव्ड कॉलोनी में जाके और अपना प्लॉट ले। अप्रूव्ड कॉलोनी में मैंने आपको क्या कहा, वहाँ पे आपको 20,000 से लेके 80,000 तक रेट, 20,000 से 1 लाख रेट पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अप्रूव्ड कॉलोनी में आपको मिल जाएगा। बस ये देखो कि आप जहाँ प्लॉट ले रहे हैं तो उसके आगे रास्ता थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। अप्रूव्ड कॉलोनी मैंने क्यों कहा कि अप्रूव्ड कॉलोनी में आपका रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन दोनों हो जाएगा, पहली बात ये। तो आपके पेपर जब क्लियर हो जाएंगे तो आप एक निश्चिंत रहोगे, और प्लॉट का जो रेट है मल्टीप्लाई करके बढ़ता है कि अगर आपका प्लॉट का रास्ता जो है, जो रास्ता मेन रास्ता जो है प्लॉट का, कोशिश करो वो 20 फीट का होना चाहिए। 20 फीट का है क्योंकि आजकल सबके पास गाड़ियां होती है, तो क्या है कि अगर भाई 20 फीट से लेस है तो उसमें बड़ा कंजस्टेड सा हो जाता है, और भाई उसके रेट्स इतने अच्छे आगे बढ़ेंगे नहीं। तो 20 फीट, पहले तो साइकिल मोटरसाइकिल होती थी तो उसमें ज़्यादा चौड़ी गलियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आज सबके पास गाड़ियाँ हैं तो चौड़ी गलियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट ध्यान रखिए कि 20 फुट की गली, 20 फुट का रास्ता ज़रूर होना चाहिए जो भी आप प्लॉट लेते हैं। अब जितना आपके पास पैसा है उतना इन्वेस्टमेंट करती, चाहे भाई आप, मैं कहूँगी 100 गज़ के लिए कर दीजिए, 50 गज़ के लिए कर दीजिए, 30 गज़ के लिए कर दीजिए, जस्ट टू इन्वेस्ट इन दैट वन। ये आपको बैंक के विद रेस्पेक्ट टू कहीं हाई रिटर्न्स देगा इन फ्यूचर में। और जब भी कोई डिस्ट्रेस आएगा आपकी लाइफ में, या आपके जैसे कंपनी या जॉब पे कोई डिस्ट्रेस आएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। ओके जी, अब मैं ये कहूँगा जिसकी सैलरी भाई 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास है, भाई 1.5 लाख कह सकते हो, इवन लाख भी कह सकते हो, दे कैन गो इवन अफोर्डेबल फ्लैट्स। अब 1 लाख सैलरी वाले को ये भी सजेस्ट करूँगे, अप्रूव्ड कॉलोनी के अलावा आप अफोर्डेबल फ्लैट्स में भी जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम है, जिसमें एक तरह के भाई आपका 28, 30, 32 लाख में आपको 3 BHK 2 BHK मिल जाता है, कि वेल सेटल्ड एक अच्छी कॉलोनी में आप कह सकते हो। हालांकि ये बात अलग है कि उसके अपने अलग टर्म्स और नियम कानून है कि भी वो ड्रा में निकलेंगे, किस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कब वो निकलते हैं, कहाँ कहाँ निकलते हैं। आजकल सोहना, पटौदी वगैरह में काफ़ी निकल रहे हैं, गुड़गांव में आजकल कम निकल रहे हैं जो अफोर्डेबल। तो ये ध्यान रखिए, जिसकी सैलरी 1 लाख तक है उसको अप्रूव्ड कॉलोनी में या अफोर्डेबल फ्लैट्स की तरफ जाना चाहिए। जिसकी सैलरी मोर देन 1 लाख है, उसमें क्या है कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से वो लग्जरी सोसाइटी में भी जा सकता है, वो हुड्डा के प्लॉट्स वगैरह में, HSPP के प्लॉट्स में भी जा सकता है, और भाई वो एक तरह से बिल्डर के प्लॉट्स में या फ्लैट्स में जा सकता है। तो स्पेशली एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कहें तो लैंड में यानी कि प्लॉट में जाना ज़्यादा ठीक है, उसमें एप्रिसिएशन ज़्यादा आता है। तो जिसके पास, जिसकी सैलरी 1 लाख से अबव है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख या अदर प्रॉपर्टी भी उसको है, उसको बेच के उसमें डाल दें, तो उसको एक तरह से लग्जरी सोसाइटी, या आप ये कह सकते हो कि भाई जो बिल्डर्स के जिसका लैंड यूज रेजिडेंशियल है, DDGY के भाई प्लॉट्स वगैरह हैं, या भाई आप ये कह सकते हो किसी बिल्डर्स के 100 एकड़ के टाउनशिप है, या आप ये कह सकते हो हुड्डा के प्लॉट्स है जो रीसेल में हैं या कोई भाई ऑक्शन में निकलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें में आप जा सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप स्टॉक एंड शेयर में भी जा सकते हो, बाकी उसमें क्या है कि उसमें भी एक रिस्क एक तरह का है, लेकिन सबसे सेफ अगर आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो प्रॉपर्टी में जाना ज़्यादा उचित है। और प्रॉपर्टी में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बार अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो थ्रू आउट लाइफ आप उसको मल्टीप्लाई करने में और आपका माइंड इतना खुल जाएगा कि फिर प्रॉपर्टी के अलावा आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं। इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हेल्प चाहिए, भाई अनअप्रूव्ड कॉलोनी में, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, या अप्रूव्ड कॉलोनी में, या भाई अफोर्डेबल फ्लैट्स में, या भाई रीसेल एक तरह से जो लग्जरी सोसाइटी वगैरह में, या हुड्डा के प्लॉट्स में, किसी भी तरह का आपको किसी तरह
तरह का सजेशन चाहिए या किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए, आई एम अवेलेबल विद दैट। बट मेरा आपको ये एक अच्छा एडवाइस है कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5, 7, 10 लाख रुपए से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि देर सवेर एक तो महंगाई आपका 5, 6, 7% बढ़ जाता है, उससे लेस तो इंटरेस्ट है ही, तो रिवर्स में तो आपकी पे मनी की वैल्यू वैसे ही कम हो रही है। और दूसरा ये अगर TDS उस पर लग जाता है तो आप तो ये कह लो कि आपकी बहुत ही एक फास्ट रेट से उस पैसों की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, और उसको डिप्रिसिएशन को बचाने के लिए आपको भाई 10 लाख से जैसे ही आपके होंगे तो छोटा मोटा प्लॉट में इन्वेस्ट करिए और आप अपने पैसे को, अपनी भाई इनकम को मल्टीप्लाई कीजिए। क्योंकि जैसा कि मान लो आपने, इवन ये भी आपको फ़ायदा होगा, मान लो गुड़गांव शहर जैसे शहर में रह रहे हो, छोटा मोटा आपने प्लॉट ले लिया, कल ने कंपनी में कोई दिक्कत आ गई, यानी कि भी वो 90 आवर्स वर्क इन ए वीक, इस तरह का, जैसे लार्सन टर्बो ने के चेयरमैन ने अभी कहा कि इस तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो यू जस्ट कैन क्विट दैट और अपना अलग से कुछ क्रिएट कर सकते हो। जब आपका अपना कोई स्टैंड शहर में होगा तो आपके लिए इजी रीसेटलमेंट का हिसाब किताब होगा। तो ये मेरा एक आपको एडवाइस है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, यू जस्ट कैन आस्क एनी कंसल्टेशन दैट वन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।